इस वक्त हम मौजूद है बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर आज नवागत जिलाधिकारी मोनिका रानी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। ऐसे में पदभार ग्रहण करने के बाद मोनिका रानी सबसे पहले मीडिया से रूबरू हुई और मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए तमाम सारी जो उनकी मंशा थी उसको जाहिर किया। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जिले के तमाम सारे आला अधिकारी हैं, सभी अधिकारीगण आज नवागत जिलाधिकारी से मिलने के लिए इसी कलेक्ट्रेट परिसर में आ पहुँचे हैं। और कोई बुके दे रहा है तो कोई माला पहना रहा है, तमाम सारी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। ऐसे में अब नवागत जिलाधिकारी बहराइच का पदभार ग्रहण करने के बाद इस वक्त बहराइच की जिलाधिकारी बन चुकी नवागत जिलाधिकारी मोनिका रानी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। ऐसे में तमाम सारे जो जिले के अधिकारी हैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए अब कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है। इस वक्त जिलाधिकारी महोदया इसी कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद है, जिन्हें तमाम सारे जिले के अधिकारी बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, साथ ही उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं इस नए पदभार ग्रहण करने की। ऐसे में आज सबसे पहले मोनिका रानी जो जिलाधिकारी बहराइच के तौर पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी मंशा को जाहिर किया और बताया कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना प्रथम प्राथमिकता हो। महिला सशक्तिकरण व शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बेहद ही वो त्वरित कार्य करेंगी। ऐसे में तमाम सारे पहलुओं पर वो चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जो उनकी मंशा है वो लोगों तक, आम जन तक उनसे मिलने से तमाम सारी जो आम जन मानस है उन्हें आसानी से मिलने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी वो प्रबंध करेंगी। बहराइच से मोनालम वासी कि आप बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए और अपना एक संक्षिप्त परिचय आपको दे देती हूँ। मैं 2010 बैच की IAS अधिकारी हूँ और अभी पूर्व में मैंने बागपत से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। बागपत, गाजियाबाद, सहारनपुर होते हुए फिर चित्रकूट और फर्रुखाबाद 2 जिलों की मैं जिलाधिकारी रही थी। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, जहां शासन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, वहां पर 3.5 साल तक मैंने कार्य किया है और आज जनपद बहराइच में जो है जिलाधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। इसके अलावा आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। इससे पहले जिन जिलों का आपने नाम लिया है वहाँ डीएम रही। हाँ जी, चित्रकूट और फर्रुखाबाद में डीएम रहे हैं। बागपत से स्टार्टिंग की, बागपत में क्या थी आप? बागपत में जॉइंट मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर में भी नहीं है। सहारनपुर में मुख्य विकास अधिकारी। क्या प्राथमिकता रहेगी बहराइच के बारे में? सबसे पहले तो प्राथमिकता यही रहेगी कि जनता के जो भी शिकायतें हैं उनको संवेदनशीलता से सुनना, उनकी गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना, शासन के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसे धरातल पर मूर्त रूप से क्रियान्वित किया जाना उनका, और विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय बनाए रखना। प्रशासन के जितने भी विभाग हैं एक टीम वर्क के रूप में कार्य करना और जनपद को ऊंचाइयों की तरफ ले जाना मेरी प्राथमिकता है। मैडम, ये जिला आकांक्षात्मक है, दूसरा नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ इस जिले को अग्रणी जिले में ले जाना है, एक चुनौती रहेगी। चुनौती को आप कैसे लेंगे? देखिए, इससे पहले भी कई जिलों में कार्य किया जा चुका है और जो है शासन की योजनाएं किस प्रकार से क्रियान्वित की जाती है, किस प्रकार से टीम वर्क किया जाता है। टीम वर्क अगर अच्छे ढंग से किया जाता है तो किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता। तो सभी विभाग टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे और जनपद जो है काफी ऊंचाइयों तक जाएगा। है उसके लिए क्या कोई नई बाढ़ का 2-3 जगह का मेरा अनुभव रहा है। हालांकि चित्रकूट बुंदेलखंड में था, लेकिन जिस वर्ष मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे भी बाढ़ आ गई थी, जो कभी होती नहीं थी बुंदेलखंड में, क्योंकि MP में काफ़ी बारिश हुई थी। तो और दूसरा फर्रुखाबाद में भी जो है वो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम काफ़ी सुधार कर सकते हैं और जनता को जो राहत सामग्री है, जो चीज़ें पहुंचाने का कार्य है, उसे तीव्र गति के साथ कर सकते हैं। अच्छी टीम लगाकर, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाकर उसे बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है। तो कोई भी आपदा आएगी तो उसे बहुत अच्छी तरीके से निपटा जाएगा। मैडम, एक चीज़ ये बताइए, बहराइच में इससे प्राथमिकता के अनुसार डिस्पोजल किया जाए, बहराइच में रेवन्यू के मामले को लंगरान किया जाए। मिसाल के तौर पे SDM कैसे बैठे हुए DM साहब के संज्ञान में थे, जो पूर्व था, ये लंगरान 2-3 सालों से एक मामले को लंगरान किया हुआ है।
तो इस तरीके के जो मामले लंगरान हो रहे हैं रेवन्यू के न्यू मामले हैं, उसको लेकर आप क्या अनुभव? इसमें जितने भी लंबित प्रकरण हैं हर जिले में होते हैं, निश्चित तौर से यहाँ पर भी होंगे, बहुत सारे प्रकरण होंगे। तो जो भी प्रकरण आएगा उसे समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। बहराइच के लिए क्या सोच है? कोई नया पायलट प्रोजेक्ट भी चलाने वाली हैं आप अपने स्तर पे? बहराइच में मुख्य रूप से तो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरा रहेगा महिला सशक्तिकरण पे रहेगा, और शिक्षा पर रहेगा, पर्यावरण पर रहेगा, और जितने भी इंडिकेटर जो हैं जिनमें बहराइच पीछे है उनमें जनपद को आगे ले जाना मेरी प्राथमिकता है। बहराइच के विकास के लिए मैडम किस हद तक आप यहाँ पे विकास करेंगे? बहराइच जो आपने पहले पूर्व में प्रश्न किया उसी की आपने पुनरावृत्ति की है। बहुत सारे लोग आपके पास आसानी से पहुंच सकते हैं। जब सामान्य आदमी आपके पास आसानी से पहुंच सकता है, अपनी बात कहता है, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो उसी प्रणाली पे काम किया जाएगा, सबकी पहुंच होगी, सब अपनी बात कह सकते हैं, सबकी बात सुनेंगे, सबके समन्वय से कार्य को निष्पादित टीम किया को क्या जाएगा। मैसेज दे रही है अपनी जो ऑफिसर्स टीम है? ऑफिसर्स की टीम का ये है कि मैं काफ़ी समयबद्ध रूप से कार्य करती हूँ, और मैं सभी से, अपनी टीम से भी यही अपेक्षा करती हूँ कि समयबद्ध रूप से रहकर और कार्यों का निस्तारण करें, एक टीम के रूप में कार्य करें। टीम के रूप में कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। अगर एक अकेला व्यक्ति करता है तो इतने अच्छे परिणाम नहीं आते। तो मेरा मुख्य रूप से पूरा फोकस टीम को बिल्डअप करके कार्य को निष्पादित कराना। मैडम ये पिछड़ा इलाका रहा, अभी इन्वेस्टर समिट में लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। प्रदेश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन्वेस्टर समिट की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि इससे पहले जो डीएम थे उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया जिससे इन्वेस्ट आ गया, लेकिन अब उसको धरातल पे उतारना है। ऐसे में क्या रहेगा कि कितनी जल्दी से जल्दी यहाँ पे उद्योग आकार दे जिससे रोजगार हो, इसके लिए क्या? अभी जहाँ पे सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है वो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आ रहा है। आप कभी भी देखेंगे बहुत गहराई से चीजों को जो देखेंगे, तो मैंने पहले से ही यहाँ आने से पहले ही अध्ययन किया है कि कितने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहाँ पे अनुबंध हुए हैं, किस तरीके से उनको संपर्क किया जाना है, किस तरीके से उन्हें लैंड प्रदान की जानी है, किस तरीके से उनकी छोटी छोटी बातों का निस्तारण किया जाना है। तो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसका लगभग 3.5 साल का मेरा अनुभव है। तो मुझे पूरी आशा है कि हम टीम के रूप में कार्य करेंगे, और जो निवेश का स्वप्न बहराइच ने देखा है उसे हम धरातल पर। बहराइच के बारे में पहले कभी सुना था या बहराइच कभी दिन पहले भी में? देखिए, मेरा बुंदेलखंड का अनुभव है। बुंदेलखंड में भी जब पहली पोस्टिंग हुई थी तो उस समय बुंदेलखंड को नहीं देखा गया था, और अवध में भी पोस्टिंग रही है, वेस्टर्न में भी रही है, इस वाले क्षेत्र में भी पहली पोस्टिंग है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, और जिस तरीके से पहले दिन आपका समन्वय बहुत अच्छा रहा है, तो आपके साथ टीम के रूप में कार्य करके जनपद को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और ये बॉर्डर का क्षेत्र, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ क्षेत्र है, कटनिया घाट यहाँ वर्ल्ड फेमस है। तो इसको लेकर क्योंकि उस प्रोजेक्ट से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अभी बहुत सारी योजनाएं जो हैं उसे संजोया हुआ है, उसे धरातल पर आने का मौका दीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैडम एक सवाल ये है कि आप एक टीचर भी रही हैं, शुरुआत आपने सामान्य जीवन में एक शिक्षक के तौर पर करी, और दूसरा जो वायरल हुआ, लोगों ने देखा कि आपने बतौर डीएम लापरवाही में आपके ऊपर 3 तमाचे भी जड़ दिए, जैसा एक आपके ऊपर है कि सख्त लहजा भी है डीएम का। तो क्या वो दोनों चीजें यहाँ दिखाई देने वाली हैं, या वो बहुत पीछे छूट चुका है चित्रकूट में? जवाब देखिए, जब मैं इसमें आई थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो आई थी, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जब मैं आई थी तो उससे पहले मैं टीचर थी। आपने बहुत अध्ययन किया है मेरे बारे में, तो उसके लिए जो है बहुत बहुत बधाई आपको। तो मैं टीचर थी, और जो है उसके बाद में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी शादी के बाद, और एक बेटा होने के बाद में मैंने सर्विस में मैं यहाँ पर आई थी। और जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि की क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या शिकायतें होती हैं, किस तरह के मसले होते हैं, उसकी अच्छी तरीके से जानकारी है।
और कोई भी चीज़ होती है वो नम्रता से भी चलती है और कठोरता से भी चलती है, तो दोनों का समन्वय जो है वो प्रशासन में रहता है। यानी प्राथमिकता में आप शिक्षा विभाग को प्राथमिकता के तौर पर रखेंगी, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो मेरी विशेष रूप से प्राथमिकता रहेगी, और खासकर जो महिलाओं का सशक्तिकरण है उस पर विशेष रूप से। एक सवाल और है मैम, बहराइच में चूंकि आपकी पोस्टिंग के साथ ये माना जा रहा है कि महिला वैसे ही सशक्त यहाँ हो रही है, क्योंकि 4 अधिकारी आप हो चुकी हैं आपको लेकर के यहाँ पे, तो लेकिन जो मुख्य विकास अधिकारी का जो पद है यहाँ पर, उन्होंने कभी मीडिया से रूबरू होना नहीं चाहा है, जैसा मीडिया अपेक्षा करती है कि जिले की जो मुख्य अधिकारी है वो शासन की योजनाओं को किस तरीके से ला रही धरातल पर। मैं आपसे एक टाइम निर्धारित करूंगी डेली का, या एक टाइम प्रॉपर निर्धारित होगा, तो उसमें आप हमसे बात कर सकेंगे। और बाकी जो आप चाह रहे हैं वो काफी गहराई की बात कर रहे हैं, अभी मैं जस्ट आई हूँ तो मैं थोड़ा जान लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी मीडिया से भागता है या कुछ है। मैम आज तक मीटिंग हुई, सीडीओ साहिबा यहाँ से 2 साल से आप उनसे मीटिंग कर लीजिए, ठीक है, चाहे किसी भी बात पर हो, तो हम लोग आपस में बैठ के जो है चर्चा कर लेंगे, टीम के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि अधिकारी तो आता या जाता है, ठीक है। आप इस जनपद से लगातार जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। जितनी चीजों की आपको जानकारी होती है, अधिकारी को उतनी जानकारी नहीं होती, तो आपसे बात करके ही असली चीजों का पता किया जाएगा। जो नकारात्मक चीजें हैं उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, जो सकारात्मक चीजें हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, और ग्लास आधी खाली रहेगा आधा भरा रहेगा, वो जिंदगी में हमेशा होता है, लेकिन हमेशा ग्लास को भरे हुए ही देखना है। आधी वाली जो चीजें होंगी उसे हमें कई बार आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, आपने कहा आपकी प्राथमिकता है महिला पदों पर बैठे हुए लोगों से जो महिलाओं के जो मामले आते हैं उसमें संवेदनशीलता बरतते हैं या ऐसी बात सामने आती है, ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहेंगी और क्या कार्यशैली ऐसे लोगों के लिए आती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी प्रकरण आता है, चाहे किसी दुर्बल वर्ग से है या निर्बल वर्ग से है, या फिर जो है निचले स्तर पर जो व्यक्ति है उनसे संबंधित आता है, या महिलाओं से संबंधित कोई मामला आता है, जहाँ पर भी लापरवाही होगी वहाँ पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैंने आपको बोला नम्रता और कठोरता दोनों साथ साथ। आपने बताया कि ग्राउंड लेवल की बात करेंगे, बहराइच की आवाम आपकी तरफ आशा बड़े नजरों से देख रही है, क्योंकि आपने जो कार्य संभाला। अब ये यहाँ पर बेरोजगारों से जुड़ा मुद्दा है। बहराइच में जो बेसिक शिक्षा विभाग है वहाँ पर आउटसोर्सिंग के भर्ती का प्रकरण चल रहा है, जो काफी दिनों से लंबित है, लेकिन इस बार जो प्रकरण अपनाया गया उसमें डिपार्टमेंट और एजेंसी के बीच मध्यस्थ होकर काम किया गया, उसमें जनता के लोगों द्वारा फॉर्म नहीं भर पाए गए, या तो उसकी डेट बढ़ा दी जाए, उसको इस तरीके से प्रायोजित किया जाए तो डिपार्टमेंट की योजना बनकर न रह जाए कि डिपार्टमेंट जिसे क्या नहीं है नौकरी। एक बार बात कर लेंगे, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, तो जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे और इसका निस्तारण निकालेंगे। स्वास्थ्य विभाग में कई बार बहुत सारे जो होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहराइच में जो गरीब जनता है वहाँ तक जाती है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तमाम जो है चीजें वहाँ पर उपलब्ध होने के बावजूद बाहर की दवाएं लिखी जाती है, जो कि गरीब तबके के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर एक डॉक्टर दिखाने के लिए मैम जिला अस्पताल में हेल्थ टेस्ट सिस्टम भी पूरा फेल है, तो आखिर वो स्ट्रेचर तक मरीजों को नहीं मिल पा रहा है यहाँ। जो यानी फ्री इलाज आपने स्वास्थ्य विभाग में कई सारे प्रश्न उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग में आपका पहला प्रश्न ये है कि कुछ तो संसाधन ही मजबूत है ही नहीं। आप सुन लीजिए प्लीज। आपने पहला प्रश्न ये उठाया कि कुछ तो संसाधन ही नहीं है, तो उसमें शासन से संपर्क करके वो संसाधन हमारे जनपद में आ सके, उसका प्रयास पूरी उपलब्ध है और उनका यूज नहीं हो रहा है, तो वो निरीक्षण में चीजें आएंगी और उसे लागू करवाया जाएगा। समय निकाल के बच्चे के लिए हो रहा है, दौरे होते रहेंगे। एक्चुअली मेरा दूसरा मोटो रहता है, हम लोग गांवों में जाना पसंद करते हैं, तो मेरे कार्यकाल में आपको बहुत सारे गांव के दौरे जो उनको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे गांव का दौरा किया जाएगा, जनता से सीधा जुड़ा जाएगा। आपको हम स्पेशल एक टाइम देंगे, ठीक है, तो स्पेशल एक टाइम दिया करेंगे जिसमें आप हमसे केवल स्पेसिफिक आप ही का टाइम होगा, केवल उसमें और कोई नहीं होगा, केवल आप ही का टाइम।
नहीं बिल्कुल, मैंने आपको पहले दिन कहा कि अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे परमानेंट है, आपकी समस्याओं को जो है ज्यादा जानकारी। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।